4 साल गुजरे हैं, उसमें फिर जिन चीज़ों के ऊपर जो है वो सरफ़ नज़र किया गया और जिन पॉलिसियों के ऊपर अमल किया गया, तो उसका ये शाखसाना है कि ये जो है वो दोबारा दहशतगर्दी जो है ये मैं किसी रोज़ जो है वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी जो है वो यहाँ पे इस पार्लियामेंट के मुअज़्ज़ज़ ईवान की जो है वो मेज़ पे रखूँगा और मुअज़्ज़ज़ अरकान को भी पेश करूँगा कि वो देखें कि किस तरह से जो है वो 2010 के बाद 13 के बाद जो है किस तरह से दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो नीचे आए और उसके बाद उनका राइज़ जो है वो 2021 में जो है वो शुरू हुआ और अब जो सूरत हाल है वो कमोबेश जो है वो वही है जो कि आज से 10-12 साल जो है वो पहले थी। लेकिन फिर भी इस वक्त इस बात को एप्रिशिएट किया जाना चाहिए, इस बात का ज़िक्र होना चाहिए। अगर बहुत सारी कोताहियों में, बहुत सारी गलतियों में अगर कोई बात अच्छी हो रही है तो उसका ज़िक्र इसलिए होना चाहिए कि उसकी हौसला अफजाई हो, वो और आगे बढ़े, लोगों को उसमें जो है वो और जो है वो दिलचस्पी आए। इस वक्त ठीक है कि ये जो ब्रीफिंग्स हुई, उन ब्रीफिंग्स में ये बात किसी हद तक, क्योंकि मैं भी जो है वो उनका हिस्सा था, यहाँ पे जो मुअज़्ज़ज़ अरकान बैठे हैं इनमें भी बहुत सारे दोस्त जो है वो उन ब्रीफिंग्स में मौजूद थे। उनमें ब्रीफिंग के बाद किसी न किसी सतह पे ये वे फॉरवर्ड या अंडरस्टैंडिंग, जनाब स्पीकर आप भी उनका हिस्सा थे, ये बात किसी न किसी हद तक जो है ये बात जो है वो सुझाई दी थी या ये वे फॉरवर्ड के तौर पे की गई थी कि जी उन लोगों को एंगेज किया जाए, उन लोगों से जो है वो बात की जाए। ये बात भी हुई कि जी उनकी तादाद जो है वो 7-8 हज़ार है, उनके जो फैमिलीज़ हैं उनकी तादाद जो है वो कोई 25-30 हज़ार है, उनके बच्चे हैं, उनकी बीवियां हैं, उनकी बेटियां हैं, वो लोग जो है वो वहाँ पे पैदा हुए हैं और उनका क्या कसूर है, वो तो दहशतगर्द नहीं है। उन लोगों को जो लोग अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन जो कानून किताबें, आइन किताबें वापस आके जो है वो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न के तौर पे मुआशरे का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन लोगों को जो है वो मौका दिया जाए, वो कानून के हवाले करें अपने आप को। तो ये एक बात जो मैं समझ सका हूँ, अगर इसमें कोई मेरी समझ में कोई कोताही है तो मैं उसको करेक्ट करने को तैयार हूँ कि ये बात हुई थी कि ये बात जो है ये की जाए। ये पॉलिसी, ये सोच, ये फैसला, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता। हो सकता है कि ये नेक नीति से ये बात की गई हो और नेक नीति से ये कोशिश की गई हो कि इस जो है वो मामले को ख़त्म करने के लिए जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उन लोगों को एक मौका दिया जाए। लेकिन ये पॉलिसी, ये फ़ैसला, ये तरीक़ाकार जो है ये गलत साबित हुआ। इसके नताइज जो हैं वो आज हमें जो है वो भुगतना पड़ रहे हैं। इसी पॉलिसी की आड़ में मैं अगर चाहूँ तो एविडेंस के साथ उस वक्त की हुकूमत को जो है वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा सकता हूँ कि उन्होंने ऐसे लोगों को भी छोड़ा जिन लोगों को सज़ाए मौत की सज़ा हुई थी, उन लोगों को भी छोड़ा गया इस अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो अब हमारे सामने आ चुकी है कि वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो किस किस्म की जो है वो सामने आई है कि उल्टा जो है वो हमें जो है वो इस सूरत हाल से दो चार कर दिया गया है जिसमें कल का जो है ये वाक़या जो है ये हुआ है। मैं समझता हूँ कि इसके बारे में दोबारा से इस बात की ज़रूरत है कि वज़ीर आज़म भी इस हाउस को एतमाद में लें, अस्करी क़यादत भी जो है वो इस हाउस को एतमाद में ले। यकीनन इसमें जो है वो पार्लियामेंट में जो है वो इसके ऊपर बहस भी होना चाहिए और ये रहनुमाई जो है, ये पॉलिसी जो है, ये हुकूमत अगर अपने तौर पे मुरतब करेगी तो जिस तरह से पिछली हुकूमत ने जो है वो फाश गलतियां की हैं और उसका खमियाजा जो है वो कल होने वाली गलतियों का हमें आज भुगतना पड़ रहा है। हो सकता है कि अब भी जो है वो इसमें गलती जो है वो हो सकती है, उसका एहतमाल है। जब ये इज्तमाई विज़डम, जब यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो
بحث کے بعد جو ہے وہ ایک وائز پالیسی کا جو ہے وہ کی رہنمائی کرے گی، تو میرا یقین ہے کہ اس میں غلطی نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ عسکری قیادت بھی یہاں پہ آ کے فیکٹس اینڈ فگر رکھے، جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں، اور جہاں پہ غلطی ہوئی ہے اور جہاں پہ ہمیں جو ہے وہ جو کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکے، جن سے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی جو ہے وہ وزیر دفاع محترم نے کی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ایک دفعہ دوبارہ سے جو ہے وہ ہمیں ڈسکس کرنے اور اس کو جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنے اور رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جناب اسپیکر، یہ جو کل کا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، میں اس کے کچھ ڈیٹیلز جو ہیں یہ میں معزز ایوان کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا، اور بعد میں جو میرے معزز جو ممبران ہیں وہ جب بات کریں گے تو اس کے بعد اگر کسی بات کی جو ہے وہ بات جواب کی ضرورت ہوئی یا آپ نے مجھے اجازت دی تو میں پھر دوبارہ عرض کر دوں گا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ پولیس لائن کی جو مسجد ہے اس سے متعلق سبھی لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، بلکہ جب کل ہم وہاں پہ حاضر ہوئے تھے، وہاں پہ گئے تھے، تو اس وقت وہاں پہ بھی جب بریفنگ دی گئی تو ہمارا بھی یہی سوال تھا، وزیر اعظم کا بھی یہی سوال تھا کہ یہ ریڈ زون ٹائپ علاقہ تھا، وہاں پہ اور بھی بہت جو ہے وہ حساس قسم کی جو ہے وہ بلڈنگز اور آفسز ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ لیکن وہاں پہ وہی جو ایریا ہے اس میں تقریباً کوئی 600-700 جو ہے وہ فیملیز بھی وہاں پہ رہائش پذیر ہیں۔ وہاں پہ کچھ آفسز ایسے بھی ہیں جہاں پہ عام لوگوں کو اپنے کام کاج کے لیے جو ہے وہ جانا پڑتا ہے، تو اس لیے وہاں پہ یہ جو آئی جی کے پی کے ہے اس نے اس خدشے کا اظہار کیا۔ باقی اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ جیسے ہی یہ ساری انویسٹیگیشن جو ہے وہ مکمل ہوگی تو یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ ہم اندازے کی بنیاد کے اوپر کوئی بات جو ہے اسے حتمی طور پہ جو ہے وہ کہنا نہیں چاہتے، تو انہوں نے کہا کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو فیملیز یہاں پہ یا سولین جو ہے وہ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں ان میں سے کسی نے جو ہے وہ اس خودکش کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا ہوگا یہاں تک جو ہے وہ پہنچنے میں۔ تو یہ جس طرح سے پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ یہ دوران نماز جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے یہ خودکش نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکسپلوڈ کیا ہے، اور اس کی ذمہ داری جو ہے یہ ٹی ٹی پی کا ایک گروپ جو خراسانی گروپ کے نام سے جو ہے وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، تو اس نے اس کی جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ قبول کی ہے۔ اس میں اب تک جو ہے وہ 100 جو ہے وہ شہادتیں جو ہے وہ ہو چکی ہیں، اور اس میں 3 سویلین ہیں اور 97 جو ہے وہ پولیس کے جوان اور پولیس کے جو ہے وہ آفیسرز ہیں۔ ان شہادتوں میں خدشہ ہے کہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس